अबाउट द एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम वो सिस्टम है जो हमारी बॉडी में हार्मोन प्रोडक्शन होती है उसे कंट्रोल करेगा। एंडोक्राइन सिस्टम में क्या होगी, ग्रोथ को कंट्रोल करेगा, रिप्रोडक्शन को मेंटेन करेगा, ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को ब्लड में, और वाटर की एब्जॉर्प्शन होगी किडनी में। इन सब को कंट्रोल करेगा एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम जो क्या करेगा, हार्मोन रिलीज़ करेगा। जो ग्लैंड्स होंगे वो डक्टलेस होते हैं इसमें, ठीक है। तो जो ब्लड हार्मोन्स होंगे वो डायरेक्टली सिक्रीट होंगे ब्लड स्ट्रीम में, यानी ब्लड में आएंगे, ब्लड से फ्लो करते हुए अपने टारगेट सेल या टिश्यू या ऑर्गन के ऊपर जाके एक्ट करेंगे, जो इन्होंने जिस काम के लिए हार्मोन निकाले गए थे। देन अगर हम देखें तो इसमें एंडोक्राइन सिस्टम में ग्लैंड्स जो हैं वो पिट्यूटरी ग्लैंड्स है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है पी शेप का होता है और हाइपोथैलेमस के साथ अटैच होगा। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो ब्रेन में पाए जाते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड्स को अगर हम देखें तो दो हिस्सों में डिवाइड किया गया, एक एंटीरियर पिट्यूटरी और दूसरा पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी जो होगा ये हार्मोन रिलीज़ करेगा, ग्रोथ हार्मोन, सोमैटोट्रोफिन हार्मोन रिलीज़ करेगा, ग्रोथ हार्मोन जो क्या किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ग्रोथ के लिए, और सेल डिवीजन करवाएगा। अगर इसमें दो कंडीशन आ जाती हैं, अगर ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन ज़्यादा हो, ठीक है, ड्यूरिंग दी ग्रोथ, तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, जैगेंटिज्म्स। यानी इसमें क्या होगा, बॉडी जो होगी वो एंटायरली बड़ी होगी, ओवरवेट होगा। अच्छा, दूसरी कंडीशन में ये होगा, अगर ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा हो आफ्टर द ग्रोइंग, यानी प्यूबर्टी के बाद, तो क्या होगा, इसके नतीजे में बॉडी के जो ऑर्गन हैं या एक्सट्रीमिटीज़ जो होंगी वो लार्ज होंगी, जैसे फीट्स आ जाएंगे, हैंड्स आ जाएंगे, जॉ बोन वगैरह आ जाती हैं। उसके बाद इस कंडीशन को क्या हम कहेंगे, एक्रोमेगैली, यानी द पर्सन जो है उसका हैंड भी बड़े होंगे, फीट्स भी बड़े होंगे, जॉ बोन भी उसकी भी ब्रॉडर होगी। और दूसरी कंडीशन में ये होगा, अगर ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन जो होगी कम होगी, ग्रोथ रेट जो होगा वो भी कम होगा। और अगला हार्मोन जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी से जो सिक्रीट होगा वो TSH हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है, ये क्या करेगा, थायराइड ग्लैंड के अंदर सिक्रीशन होगी, किसकी, हार्मोन जो हो गए वो T3 या T4 की सिक्रीशन करवाएंगे। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेटाबॉलिज्म की, यानी ब्रेक डाउन ऑफ, यानी केमिकल रिएक्शन जितने भी बॉडी में होंगे उसको कंट्रोल करेंगे T3 या T4। उसके बाद अगर हम पोस्टीरियर की बात करें तो पोस्टीरियर में हमारे पास ऑक्सीटोसिन निकलेगा। ऑक्सीटोसिन भी हाइपोथैलेमस से ही निकलता है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस ड्यूरिंग द बर्थ ऑफ न्यूबॉर्न बेबी। एंड द सेकेंड वन, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इजैक्यूलेशन ऑफ द मिल्क। जितनी ज़्यादा इजैक्यूलेशन होगी, जितनी ज़्यादा सकलिंग होगी, बेबी जितनी ज़्यादा सकलिंग करेगा उतनी ज़्यादा मिल्क की प्रोडक्शन होगी। एंड देन एक अदर हार्मोन होगा जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी स्क्रीट करेगा, वैसोप्रेसिन है, ADH हार्मोन है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द किडनी। यानी अगर ब्लड में पानी की कंसंट्रेशन कम हो गई है तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो होंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड्स क्या करेंगे, ADH हार्मोन को रिलीज़ करेंगे, जिसके नतीजे में क्या होगा, मोर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होगी फ्रॉम किडनी से। तो क्या होगा, जो यूरिन होगा वो कंसनट्रेटेड, यानी लेस यूरिन प्रोडक्शन होगी। अगर ADH हार्मोन की सिक्रीशन नॉर्मल नहीं हो रही तो क्या होगा, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन कम से कम होगी, जिसकी वजह से वाटर जो यूरिन में वाटर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लॉस हो जाएगा। तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, डायबिटीज़ इंसिपिडिस। पिट्यूटरी ग्लैंड्स के बाद अगर हम देखें तो थायराइड ग्लैंड्स आ जाते हैं। थायराइड ग्लैंड जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड पाया जाता होता है, और इसकी लोकेशन अगर हम देखें तो ये नेक में पाया जाएगा। और थायरॉक्सिन जो होगा लेरिंग्स की नीचे वाली जगह पे पाया जाएगा। अब क्या होगा, इसमें थायराइड ग्लैंड जो होंगे वो थायरॉक्सिन को रिलीज़ करेंगे, किसकी मौजूदगी में, आयोडीन की। यानी जब हम फूड या डाइट वगैरह लेते हैं उसमें आयोडीन की मौजूदगी होगी, वो क्या करेगी, स्टिमुलेट करेगी थायराइड ग्लैंड से क्या निकले, कि थायरॉक्सिन निकले। अगर हम देखें कि आयोडीन जो है हमारी डाइट में मौजूद नहीं है, तो अगर आयोडीन नहीं होगी तो हमारे थायराइड ग्लैंड में थायरॉक्सिन नहीं निकलेगी। थायरॉक्सिन की रिलीज़ ना होने की वजह से हमारा जो होगा इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी नेक वाले रीजन में। इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, गोइटर। अच्छा, इस गोइटर में अब क्या हम देखें, जो थायरॉक्सिन है ये रिस्पॉन्सिबल होता है, ग्रोथ को भी कंट्रोल करेगा, यानी ऑक्सीडेटिव रेस्पिरेशन होगी,
हाइपरथायरॉयडिज्म वो कंडीशन है जिसमें हमारे पास एनर्जी की प्रोडक्शन कम हो, और जब एनर्जी की प्रोडक्शन कम होगी तो हार्ट बीट की जो रेट होगा वो भी स्लो डाउन होगा। और हाइपोथा और हाइपर में क्या होगी, इसकी बिल्कुल ऑपोजिट। थायरॉक्सिन की प्रोडक्शन ज़्यादा होने की वजह से एनर्जी की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। एनर्जी प्रोडक्शन ज़्यादा होने से क्या होगा, हार्ट बीट ज़्यादा हो जाएगी। ज़्यादा होने से क्या होगी, स्वेटिंग भी ज़्यादा होगी, शिवरिंग भी ज़्यादा होगी। और दूसरा हार्मोन जो थायराइड ग्लैंड सिक्रीट करेगा जो है कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन इज़ रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन द कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड। अगर हमारी ब्लड में कैल्शियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई है तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेंगे, एक मैसेज भेजेंगे, हार्मोन रिलीज़ करेंगे कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन क्या करेगा, ब्लड में जो कैल्शियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा है उसको कम करने के लिए बोन में क्या होगी, एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। जैसे कैल्शियम जो ब्लड में ज़्यादा है वो बोन में एब्जॉर्ब होने लग जाएगी तो ब्लड में कैल्शियम की जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाएगी।